नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएन हरियाणा। चुनाव की सरगर्मियां अपने जोरों पे हैं। मौसम भी गर्मी का है, उसके बाद भी चुनावी जो माहौल है वो गर्म है। चुनावी माहौल गर्म होने का कारण है बड़ौदा विधानसभा जो सीट है उसका खाली होने का। यहाँ से विधायक कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, तो यहाँ से चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती ही गई, क्योंकि समय की यही है, संविधान यही कहता है कि जब सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पहुँचे हैं गांव रिन्हाणा में, बड़ौदा विधानसभा के एक अति महत्वपूर्ण गांव, करीबन 6000 वोट, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी इलेक्शन के मध्य। वहाँ से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जी के पास पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदुराज नरवाल जी जो शुरू से ही सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत खेती से की थी। पुश्तैनी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन पे खेती की उस समय की जो तकनीक थी, उस तकनीक को उन्नत करके इन्होंने अपना समय बचाया, और समय बचाया जो फिर इनकी इच्छा रही दिली कि समाज सेवा के कार्य करते रहें, ये उसमें आगे बढ़ते गए। खेती में उन्नति पाई, खुद आत्मनिर्भर बनाया, समाज सेवा में लीन रहे। इलेक्शन लड़ने की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत सन 1998 से हुई। उसके बाद से आज 2020 तक इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 22 साल के राजनीतिक कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत इलेक्शन लड़े और बहुत उपलब्धियां भी इनके नाम रही। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी के बाद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के काम में लगे रहे। इनका एक ही मूल मंत्र है कि बस जितना जीवन है ऊपर वाले का है, ऊपर वाले ने जितना दिया है लोगों की भलाई में काम करते रहें। आइए इनसे मुलाकात कराते हैं और जो भी बातें हैं इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी इलाका वासियों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, और डीएन चैनल वाले जो आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके जो पॉलिटिकल करियर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए भाई जी, पॉलिटिकल करियर तो हमारे खून में ही रमा हुआ है। मेरे दादाजी ने शुरुआत की, मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने और मैंने। हमारे परिवार के एक दिल में एक अलग जगह, मान लो अगर हमने समाज की सेवा करनी है, किसी भी तरीके से करनी है, भगवान की दया से हमारे ज़मीन अच्छी खासी ज़मीन होती थी। 700 बीघे ज़मींदार थे, हमारे गोली के नाम से पुकारा जाता है। 700 बीघे ज़मींदार थे, अच्छा ठीक ठाक घर का माहौल था। शुरू से ही समाज सेवा में लगे रहे, और मेरी भी दिल से इच्छा यही है कि जितनी भी ज़िंदगी है मैं समाज के काम करूं, और समाज का किसी भी कोई भी काम हो मैं आगे बढ़ चढ़ कर भाग लूँ। तो आपने बताया कि आपके ये जो प्रेरणा है आपको पारिवारिक मिली है। अगर हम बात करें कि आपके राजनीतिक जीवन की, बताया जाता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ आपके पारिवारिक संबंध हैं, अच्छे संबंध है। इसके बारे में जो अनुभव है, क्या इसका कुछ जो आपने अपने जीवन में काम किए, पॉलिटिकल काम किए, कुछ अचीवमेंट रही, तो कुछ हेल्प रही, और वो क्या क्या अचीवमेंट रही आपके पॉलिटिकल जीवन की? देखिए, हमारा जो आपने पूछा, दादा रणबीर हुड्डा जी स्वर्गीय थे, जो उनके साथ मेरे पिताजी ने भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम काम किया, और तब से ही हमारे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। आज भी हम परिवार की तरह हैं, दोनों परिवार। आज भी बहुत बड़ा जुड़ाव है। और पॉलिटिकल की जीवन की बात करें, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को पर्सनल बहुत सारा दिया। मैंने कभी भी सरकार 10 साल सरकार रही, समाज के बारे में जो भी काम किया, चाहे वो सड़क की बात है, स्कूल की बात है, स्कूल की अपग्रेड की बात है, ना स्कूल बनवाने की बात है, पेयजल व्यवस्था, डिग्गी बनवाने की बात है, मैंने जो भी बात की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक बार भी मेरे को मना नहीं किया। जैसे कथूरा में डिग्गी बनवाने का काम किया, गढ़वाल में नया स्कूल बनवाने का काम किया,
को हरियाणा से गढ़वाल सड़क बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा से कतूराई सड़क बनाने की बात हो, हरियाणा से छपरा बनाने की कोई बात हो, रोजगार की बात हो, मेरे को कभी भी मना नहीं किया। मेरे को पूरा उत्साह भी करते रहे और मेरे किसी भी काम को मना भी नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार से आगे बढ़ाने का काम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को किया है। जैसा आपने बताया कि चाहे लोगों की पानी पीने की समस्या हो, क्योंकि ये मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत पहले जहाँ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान आता था, वहाँ अब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण है, तो आपने उसमें भी बढ़ चढ़ के काम किया है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आज के समय की ही, तो मूलभूत सुविधाओं में जो रोड है, सड़कें हैं, वो भी एक इसेंशियल में आ जाता है। तो आपने ज़मीन पे काफ़ी काम किया। अभी जो ये इलेक्शन होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि जब आप विधायक बन के, जब आपको टिकट मिले, आप जीत के आए, विधायक बन के आए, तो ऐसी लोगों की क्या समस्याएं आपके सामने हैं जिनको आप सुधारना चाहेंगे, और उसमें जो आपका कार्य है, जो दिल की गहराइयों में जो अगर कोई इच्छा बची है, तो उसको आप कैसे पूरा करना चाहेंगे? भाई दिल की गहराइयों में बहुत बड़ी इच्छाएं हैं और वो ज़रूरत है इस हल्के को। ग्रामीण इलाका है, इस हमारे पूरे इलाका में कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कोई बॉयज़ कॉलेज नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है। अगर मेरे को मौका मिला, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने आशीर्वाद दिया और मैं विधानसभा में गया, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर और दीपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद लेके मैंने सबसे पहले शिक्षा की और रोज़गार की इस दिल में एक ठेस है जो हम अपने लड़कों को अब तक दे नहीं पाए। कॉलेज बॉयज़ का, गर्ल्स का और रोज़गार का, इंडस्ट्रीज एरिया लगवाने का भी मैं पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा और वो हल्का बड़ौदा को देने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य के लिए भी कोई भी हमारे पूरा हल्का बड़ौदा में कोई स्वास्थ्य की कोई बड़ा हॉस्पिटल कुछ नहीं है, खाली पीजीआई जाके खानपुर है या घर पे गोवाना में है, बड़ौदा में कोई नहीं है। मैं बड़ौदा में भी कोई न कोई हॉस्पिटल बनवाने का काम करूँगा, ये मेरी दिल की इच्छा है और दिल की इच्छा लोगों की ज़रूरत भी है, उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, ये यहाँ की ज़रूरतें भी हैं, मौलिक ज़रूरतें हैं, जिसमें चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स की बात हो, और युवाओं के विकास के क्षेत्र में रोज़गार की बात हो, तो ये एक अहम मुद्दा आ जाता है। हम कहें कि अभी ये जो पिछली सरकार ने कुछ काम किए कि नहीं किए, क्योंकि हम अगर देख पा रहे हैं जुलाना से गोहाना रोड शायद पिछले 2 साल से टूटा हुआ है। आप इस सरकार के कामकाज को कैसे आंकते हैं? भाई जी, बीजेपी सरकार ने काम ही नहीं किया। ये रोड भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मंजूर करके गए थे, जोलाना गोहाना रोड, लेकिन किसी कारणवश दुर्भाग्य हुआ कि हमारे टाइम में ये नहीं बन पाया। इस सरकार ने जब शुरू किया तो आपने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। 2 साल से तो ठेकेदार रोड ही भी उठा लेगा जो पुराना टूटा रोड था, और आज इतने मोटे मोटे रोडे पड़े हैं, कोई साधन चलने, पैदल चलने तक की सुविधा नहीं है। सरकार ने कोई हल्का बड़ौदा में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया, अगर किया तो वो बताएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या संदेश देंगे? आप जब भी उनके बीच में जाएंगे या आप इलेक्शंस के लिए आगे जाते हैं, तो क्या है, आप क्या संदेश जनता के लिए लेके जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जनता के बीच में हम जाएंगे जब विकास की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, और वो जो मूलभूत गाँव की सुविधा होती है उनकी बात करेंगे, और उसी मुद्दों के लेकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और रही पहले जो 10 साल हमने विकास किया सरकार रही, उस विकास के मुद्दे को, विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो काम किए हल्का बड़ौदा में, उस विकास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जब भी किसी को कुर्सी मिलती है, अगर वो किसी गांव में रहता है तो वो वहाँ से छोड़ के पलायन कर जाता है, जो जनता के बीच में कभी ये कह के हुआ करता था कि मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहूँगा, फिर वो यहाँ से भाग जाता है। आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे, या क्या, किन शब्दों के माध्यम से आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि वो आप कैसे काम करेंगे आगे? भाई साहब, आपने अच्छा सवाल किया। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का बड़ौदा वासियों को बताना चाहूँगा, और हल्का बड़ौदा ने मेरे को देखा भी है, 10 साल सरकार रही, मेरे
न तो जब तब गांव छोड़ा। 10 साल सरकार में मेरी अच्छी खासी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मानी। करोड़ों रुपए का गांव में मैंने विकास भी करा। हर गांव में मैं जिला पार्षद मेंबर जरूर था, लेकिन हल्का बड़ौदा किसी भी गांव के लिए मैंने कोई भी विकास की बात की उन्होंने कभी मना नहीं किया। रही गांव की बात, मैं कभी भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रिनाणा गांव ने हमारी 4 पीढ़ी होगी तब हमने इलेक्शन लड़ाना। रिनाणा गांव ने हमें पूरा भरपूर आशीर्वाद और प्यार, तब अगर कहीं बाहर जाने की भी बात की है तो पूरा रिनाणा गांव मेरे परिवार के साथ उठ के 1 मिनट से पहले अपने साधन लेके, अपने खुद के साधन लेके साथ चल पड़ते हैं। ऐसा गांव भगवान, मैं तो दुआ करूंगा जो गांव मेरे को प्यार दिया है, ऐसा गांव मैंने बार बार ज़िंदगी में दोबारा रिनाणा गांव मिले। ये है हमारे साथ इंदुराज नरवाल, जो कि आप सभी देखने वालों को, सभी जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये अगर जीत के आएंगे तो ये आपके बीच ही रहेंगे, आपके क्षेत्र में हैं, आपका ही काम करेंगे। हम आपको आपके आगामी राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं, भगवान आपको दीर्घायु करे। इसी के साथ मैं DN हरियाणा के लिए पंकज दिनेश के साथ।